students, how are you? I hope you all are safe at your home. Students, this is my 13th video, and in this lecture, we will do the concept of budget line, budget cell. What is the equation of budget line? Differences between the both budget line and budget cell, and the last topic, the slope of budget line. Previously, we have discussed about indifference curve and the properties of indifference curve. So let's recall the concept of indifference curve. Indifference curve क्या होता है? Indifference curve is a locus of point that shows such combination of two commodities which give the consumer same level of satisfaction. जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देती है, इसमें हम दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन लेते थे, चाहे वो किसी भी पॉइंट की बात करें, कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता था, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता था. बट विच कॉम्बिनेशन विल कंज्यूमर एक्चुअली परचेज? कौन से कॉम्बिनेशन को वो एक्चुअली परचेज करेगा? इस लेक्चर में हम वो बात करने वाले हैं. हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया कि दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो जिसके कारण कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ठीक है, तो किस पे कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च करना चाहेगा या एक्चुअली कौन सी कमोडिटी को वो परचेज करना चाहेगा. विल डिस्कस दिस थिंग इन द लेक्चर. स्टूडेंट्स, दिस डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स. ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. Firstly, it depends on the income of the consumer. कि consumer की income क्या है, and we call it also as consumer budget. And second factor is price of the two commodities. उन दो commodity की prices क्या है, ये उस पे depend करता है. तो ये जब दोनों चीजें आती है, उसके बाद consumer decide करता है कि उसको कौन सी commodity actually में purchase करनी. तो इसे हम कंज्यूमर बजट भी कहते हैं. मतलब कंज्यूमर की रियल इनकम या उसकी परचेजिंग पावर से वो दो कमोडिटी के कुछ बंडल्स खरीद सकेगा. किसके अकॉर्डिंग? उस दो कमोडिटी के प्राइसेस के अकॉर्डिंग. आप भी तो यही करते हो. जब आप मार्केट जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो? अपना क्या चेक करते हो कि आपका बजट कितना. सो दैट इज कॉल्ड योर बजट, कंज्यूमर बजट. ओके, अब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी दो कमोडिटीज को परचेज करना है, एंड वो किस पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली उस कमोडिटी के प्राइसेस पे डिपेंड करती है. अब जब आपको उसकी प्राइसेस पता चल गई तो आप ये चेक कर पाते हैं कि उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी आप खरीदने वाले हैं या खरीदेंगे. तो इसी को हम कहते हैं कंज्यूमर बजट. आपके बजट में वो कमोडिटीज आ रही हैं या नहीं आ रही. ओके, सो क्या हो गया? अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर कैन परचेज ओनली दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम, जो उसके बजट के बराबर हो या उसके बजट के अंदर हो या उसके बजट से कम हो, वही कमोडिटी वो खरीद कर पाएगा. मतलब अगर आपके पास, एग्जांपल से हम देखते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या है? आपके पास आप कितने रुपए के आप खर्चा कर पाओगे? आप कितने रुपए का शॉपिंग कर पाओगे? 100 रुपीज की ही आपके पास परचेजिंग पावर है. सो उस परचेजिंग पावर मतलब 100 रुपीज से आप कितनी कमोडिटी खरीद पाओगे? क्या 100 रुपीज से ज्यादा या उससे कम या उसके बराबर? ऑब्वियसली आप उन कमोडिटीज को खरीद पाओगे जिनकी प्राइस 100 रुपीज से कम होगी या उसके बराबर होगी. दैट मीन्स जो आपके बजट में होगा. तो अल्टीमेटली कंज्यूमर कैन परचेज ओनली दोस कॉम्बिनेशन और बंडल्स ऑफ गुड्स दैट कैन बी इक्वल टू और लेस देन हिज इनकम. तो इसको हम कहते हैं बजट लाइन. क्या कहते हैं? बजट लाइन. एंड दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, बजट लाइन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द मीनिंग फर्स्ट. It is a graphical representation of all possible combination of two goods. Graphical representation होता है जितने भी possible combination है कितने goods की? Two goods की, which can be purchased with a given income and prices. मैंने अभी आपको बताया था दो factors होते हैं, उसकी income और prices of the commodity. Such that
the cost of each of the combination is equal to the money income of the consumer. जो भी खर्चा आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, उसकी इनकम के बराबर या एग्जैक्टली उसके इनकम के बराबर आए, उसको हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। और अच्छे समझते हैं। सो बजट लाइन कहता है दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिस पर जो आपने परचेज करी है या अपना खर्चा किया है, परचेज अमाउंट स्पेंड करी है, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, आपकी इनकम के बराबर होगी। इसको हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बजट लाइन इज अ लोकस ऑफ different combination of two goods which the consumer consumes and which cost exactly equal to his income. Let's take an example to understand more better. थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। Suppose a consumer has an income of ₹20 and he want to purchase two commodities and the commodities are X and Y and the prices of that X and Y is equal to ₹10 या ₹10, दोनों की प्राइसेस ₹10 है। X की भी प्राइस ₹10 है और Y की भी प्राइस कितनी है, ₹10 है। तो स्टूडेंट्स उस कंज्यूमर के पास तीन ऑप्शन होंगे जिसमें वो अपनी मनी इनकम कितनी थी, ₹20 को स्पेंड कर सकता है, खर्च कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज, इस बजट लाइन के ऑप्शन की बात कर रही हूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन होगा बाय 2 units of commodity X commodity के 2 यूनिट्स खरीदे। इसका मतलब he don't want to purchase Y commodity, नहीं खरीदना चाहता। मैंने आपको बताई उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम है ₹20। ओके, प्राइस ऑफ गुड X is ₹10 per unit and price of unit Y is ₹10 per unit. We have discussed this. Okay, यहाँ पर पहले ऑप्शन में वो 2 यूनिट्स किसकी खरीदना चाहता है, X की। इसका मतलब प्राइस कितनी है X की, ₹10। कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, 2। कितने हो गए टोटल उसकी खर्चा, ₹20 एंड दैट इज इक्वल्स टू इनकम। क्या वो ₹20 से ज्यादा खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास इनकम ही ₹20 है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि जब वो 2 यूनिट्स X की खरीदेगा। सेकेंड ऑप्शन उसके पास ये है बाय 2 units of Y. Now he don't want to spend his income on X commodity, नहीं खरीदना चाहता, वो टोटल अपनी इनकम किस पे स्पेंड करना चाहता है, Y commodity पे। तो क्या होगा, अगेन Y की प्राइस कितनी है, ₹10, क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है, 2, कितना हो गया खर्चा, ₹20, दैट इज इक्वल्स टू इट्स इनकम। इससे ज्यादा वो खरीद नहीं पाएगा। एंड द थर्ड ऑप्शन, थर्ड कॉम्बिनेशन इज दैट बाय 1 unit of X and 1 unit of Y। अब वो दोनों ही कमोडिटी की एक एक यूनिट्स को खरीदना चाहता है। तो क्या हो गया, 1 unit of X मतलब X की प्राइस कितनी है, 10 into 1 प्लस Y की प्राइस कितनी है, ₹10 into 1 दैट इज ₹20। दोनों ही कॉम्बिनेशन लेना चाहता है X और Y, एक एक क्वांटिटी दोनों की। तो ये 3 कॉम्बिनेशन उसके पास हो गए, ये 3 क्या हो गए उसके पास, बंडल्स हो गए जो वो खर्च करना चाहता है। ओके, सो अब क्या होगा, अब ये होगा, इट मीन्स ऑल द पॉसिबल 3 कॉम्बिनेशंस, ये जितने भी पॉसिबल बंडल्स है, कॉम्बिनेशंस है, वो क्या हो गए। अब देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसमें X और Y सीरीज लेते हैं, तो X कितनी ली, 2 एंड Y इज 0। सेकेंड में X कुछ नहीं लिया और Y कितनी ली, 2 एंड थर्ड में 1 1। ये कॉम्बिनेशन है 1 2 3, 3 कॉम्बिनेशन हो गए, 3 बंडल्स हो गए। ओके, तो क्या होगा, तीनों ही बंडल्स पर आपका जो खर्चा हुआ है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ₹20, दैट इज इक्वल टू योर मनी इनकम। ओके, सो व्हाट हैपेंड, क्या होगा, ये तीनों ही बराबर हो गए। सो ऑल दीज 3 बंडल्स, ये जितने भी तीनों बंडल्स हम बात करें 2 0 0 2 1 by 1, इसको हम जब लेंगे, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बजट लाइन कहलाएगा। व्हाट इट विल रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द बजट लाइन। दिस अगेन read the meaning, it's a graphical representation of all possible combinations, सारे possible combination है 2 0 0 2 1 1, all possible combination of two goods which can be purchased
with the given income. Given income में परचेज कर सकता है कंज्यूमर और उसकी प्राइसेस के अकॉर्डिंग, such that the cost of each of this combination is equal to the money income of the consumer. इन तीनों कॉम्बिनेशन को खरीदने पे इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, मनी इनकम के बराबर आ रही है, 20 that is equals to your money income. So students, इसे हम कहते हैं बजट लाइन, और इसका एक और नाम है बजट लाइन is also called as price line. Why it is also called as price line we will discuss later on when we discuss this topic with the help of schedule and diagram. Okay, now move to the next topic, that is budget set. अब ये budget set क्या है? Okay, let's read the meaning. It is a set of all possible combination of the two goods. यहाँ पे भी all possible combination है, कितने goods के? Two goods के, which a consumer can afford. But एक word आया है, एक sentence आया है जो consumer afford कर पाए with his given income and price in the market. उसकी income और commodity की price के according जो वो goods को afford कर पाएगा उसको हम क्या कहेंगे, budget set कहेंगे. और अच्छे समझते हैं, एक कंज्यूमर कौन से गुड्स को अफोर्ड कर पाएगा, उन्हीं गुड्स को अफोर्ड कर पाएगा जो उसके बजट में होगी. ठीक है, 20 रुपीज है, 20 रुपीज में जो उसके बजट में जो कमोडिटीज आ सकती है, जो कमोडिटीज आ सकती है वो उसी को खरीदेगा. दैट इज कॉल्ड एज बजट सेट. इसको हम क्या कहेंगे, बजट सेट. अब आपने जो एग्जाम्पल ये देखा, जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये भी तो बजट सेट है. क्यों, 20 रुपीज उसके पास थे, इनकम थी, 20 रुपीज में उसने ये कॉम्बिनेशन लिया, ये कॉम्बिनेशन लिया, ये कॉम्बिनेशन लिया, तीनों ही कॉम्बिनेशन वो अफोर्ड कर पा रहा है, तो ये भी बजट सेट कहलाएगा. बट इसमें कुछ और कंसेप्ट भी है जो हमें पढ़ना है. बट एक कंज्यूमर को जरूरी थोड़ी है कि वो 20 रुपीज उसके पास मनी इनकम है तो पूरी 20 रुपीज को खर्च कर दे, कोई जरूरी नहीं है. वो उससे कम का खर्चा भी कर सकता है. सपोज नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेंगे बट कुछ और कॉम्बिनेशंस लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम ये लेते हैं, इनकम वही है, आपकी प्राइसेस गुड एक्स की और वाई की वही है. ठीक है, अब जो कॉम्बिनेशन ये है वो ये देखते हुए हम लेने वाले हैं कि कंज्यूमर पूरे 20 रुपीज को स्पेंड नहीं कर रहा है, अपनी मनी इनकम को स्पेंड नहीं कर रहा है उस कमोडिटी पे. तो पहला आपका कॉम्बिनेशन हो गया बाय वन कमोडिटी या 1 unit of X. When he buy 1 unit of X, he don't want to purchase Y commodity. तो क्या हो गया, 10 रुपीज X की थी, 1 commodity he want to purchase, 10 रुपीज उसकी क्या हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, इतना खर्चा उसने किया, बट उसकी इनकम कितनी है, 20. तो ये बजट सेट का पार्ट है, ये बजट सेट की कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन. सेकेंड कॉम्बिनेशन इसमें होगा बाय 1 unit of Y. जब वो Y की 1 यूनिट लेना चाह रहा है, ठीक है, बट X की नहीं लेगा, ₹10 into 1, that is 10 rupees. Again, he don't want to spend his income on X commodity, तो 10 रुपीज उसका खर्चा हुआ, that is less than its income. तो यहाँ पर हम यही समझ रहे हैं कि here a consumer will take that combination of two goods which is less than its income or exactly equal to its income. दोनों हो सकती है, वो इनकम के बराबर भी हो सकती है, ये वाले कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं और ये वाले कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड बजट सेट. इसको हम क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं. मतलब अगर आपकी इनकम 20 रुपीज थी और आपने खर्च कितने किए, 10 रुपीज खर्च किए, तो आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली आप अफोर्ड कर पा रहे हो. क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि खर्चा कम हुआ है. तो यहाँ पर क्या बात की थी मैंने, कंज्यूमर कैन अफोर्ड. तो स्टूडेंट्स अफोर्ड तो वो ये भी कर पा रहे हैं, उसके हाथ में 20 रुपीज थी, उसकी मनी इनकम 20 रुपीज है. ये might be by this combination, this combination, this combination, either this and this. कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकता है क्योंकि वो सारे ही उसके बजट के अंदर है. दैट इज इक्वल टू इट्स इनकम और लेस देन इट्स इनकम. तो बजट सेट क्या हुआ, बजट सेट में हम वो कॉम्बिनेशन लेते हैं दैट इज इक्वल टू इट्स इनकम और माइट बी लेस देन इट्स इनकम, जो लेस देन भी हो सकती है. बट बजट लाइन में आप सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन ले सकते हो, लेस देन नहीं ले सकते. आई बात समझ में, आई थिंक सो लिटिल बिट
द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो बजट लाइन के बंडल्स में ये भी अफोर्डेबल हो रहा है, बजट सेट के अंदर ये भी अफोर्ड कर पा रहा है, वो भी अफोर्ड कर पा रहा है। जब भी हम बजट सेट की बात करते हैं, whenever we talk about the budget set, we have to check its affordability. हमें कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को चेक करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज अफोर्डेबिलिटी? अफोर्डेबिलिटी क्या हुआ? अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या कंज्यूमर उस कमोडिटी को अफोर्ड कर पा रहा है, खरीद पा रहा है। तो वो कैसे चेक होगा? जब वो उसकी मनी इनकम की या तो बराबर होगी या उससे कम होगी, देन आफ्टर इट विल बी दैट गुड्स आर अफोर्डेड बाय द कंज्यूमर। तो हम जब भी बजट सेट की बात करेंगे, हम कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी चेक करेंगे। सो ये दो कंसेप्ट से बजट लाइन एंड बजट सेट। ओके, सो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट सम द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ टू बजट लाइन एंड बजट सेट। इससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस इज बजट लाइन में हम वही कॉम्बिनेशंस लेंगे दो कमोडिटी का दैट इज इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स मनी इनकम। यहाँ देखो, एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दैट मीन्स ये तीन कॉम्बिनेशन ही लेंगे, हम ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। 20 रुपीज उसकी इनकम थी, तो 20 रुपीज का ही वो खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। दैट कॉम्बिनेशन विल ओनली कम इन द बजट लाइन। बट इन बजट सेट अ कंज्यूमर कैन टेक अ कॉम्बिनेशन of two commodities which is exactly equal to its income or might be less than its income। ये पांचों कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम। ये तीन भी हो सकता है और वो दो भी हो सकते हैं, मतलब टोटल 5 कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं कि वो इनकम के बराबर भी हो सकती है और इनकम से कम भी हो सकती है। फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर टू यू। सेकेंड डिफरेंस इज दैट कि बजट लाइन के जितने भी कॉम्बिनेशन है, हाउ मेनी बजट लाइन कॉम्बिनेशन वी हैव डिस्कस हियर? 1 2 3। ये बजट लाइन की कॉम्बिनेशन क्यों है? बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। 20 रुपीज का खर्चा है, 20 रुपीज की ही मनी इनकम है, उसके बराबर है। तो बजट लाइन के जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये तीनों कॉम्बिनेशन आप एफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, एफोर्ड तो कर पा रहे हो। सो दीज 3 कॉम्बिनेशंस आर पार्ट ऑफ बजट सेट। ये बजट सेट के पार्ट होंगे क्योंकि आप इनको एफोर्ड भी कर पा रहे हो। हमने ये बात करी कंज्यूमर कैन एफोर्ड, तो ये बजट सेट के पार्ट होंगे। बट बजट सेट के कितने कॉम्बिनेशन हुए आप बताइए यहाँ पर? बजट सेट के कॉम्बिनेशन कितने हुए? 5। 1 2 3 4 5। पांचों कॉम्बिनेशन कोई जरूरी नहीं है कि वो बजट लाइन की का पार्ट होंगे, क्योंकि बजट लाइन के पार्ट के लिए सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे फुलफिल हो पा रहे हैं, ये तीनों नहीं हो पा रहे क्योंकि दैट इज नॉट इक्वल टू इट्स मनी इनकम। सो 2 डिफरेंसेस हमने पढ़े। पहला कि बजट लाइन वो होती है जिसमें खर्चा, एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल किसके बराबर हो? मनी इनकम के बराबर हो। बजट सेट वो होती है जिसमें कंज्यूमर एफोर्ड कर पा रहा है उस गुड्स को, ये एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकती है मनी इनकम के और माइट बी लेस देन इट्स मनी इनकम। सेकेंड डिफरेंस, जितने भी बजट लाइन के कॉम्बिनेशंस है दे कैन बी अ पार्ट ऑफ बजट सेट, बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ बजट सेट आर नॉट नेसेसरी आर पार्ट ऑफ बजट लाइन। सो ये 3 चीजें हमने पढ़ी यहाँ पर। फर्स्ट, बजट लाइन क्या होता है, नॉर्मली हमने डिस्कशन किया बजट लाइन के बारे में, बजट सेट के बारे में, दोनों के डिफरेंसेस। नाउ वी डिस्कस दीज टॉपिक with the help of schedule and diagram. Students, now this is the schedule of budget line. Suppose a consumer has budget of ₹100 and he want to spend his entire income on 2 commodities and the commodities are X and Y. And if X is priced at ₹20 each and Y is priced at ₹10 each, then the consumer can determine the various combinations, okay, which forms the budget line. जिससे क्या बनेगी? Budget line. So the possible option of spending his entire income of ₹100, okay, and they are E, F, G, H, I, J. These are the combination. Okay, students. Now, अब वो combination E, F, G, H, I, J में कौन कौन से, कितने वो
एक्स कमोडिटी को लेगा, कितने वो वाई कमोडिटी को परचेज करेगा, ये हम कैसे पता कर पाएंगे? कॉम्बिनेशंस क्या होंगी, इसको पता करने के लिए वी हैव अ बजट लाइन इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन होती है बजट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पढ़ने वाले हैं बजट लाइन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। ये बजट लाइन क्या होती है, वो इक्वेशन क्या है जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कितनी क्या कॉम्बिनेशन होगी उन दो गुड्स की, सपोज एक्स और वाई की, जो कंज्यूमर ले पाएगा। ओके, तो ये कहाँ बजट लाइन इक्वेशन कहाँ पर यूज होती है, कैसे यूज होती है, वो हम समझेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस द बजट लाइन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है इसे समझते। स्टूडेंट्स, दिस इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स की प्राइस, ओके, इनटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एस। प्राइस की एक्स कमोडिटी कितनी प्राइस है, कितनी क्वांटिटी को ले रहा है, ओके, आपस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई इज इक्वल्स टू एम। एम मीन्स उसकी इनकम क्या है। आपके पास ये इक्वेशन अगर है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सी कॉम्बिनेशन होगी जिसमें कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड कर सकता है। दैट मीन्स वो बजट लाइन होगी। हमने बजट लाइन पढ़ा था कि बजट लाइन क्या है। बजट लाइन वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कंज्यूमर दो कमोडिटीज की कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे अपना खर्चा करता है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू इट्स इनकम। तो ये उसकी इक्वेशन है जो किसके बराबर होगी, एम के बराबर, दैट इज इनकम के बराबर। इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सपोज इन कॉम्बिनेशन ई, ओके, ही विल टेक 5 यूनिट्स ऑफ एक्स। 5 यूनिट्स उसने एक्स ली है और 0 यूनिट्स उसने वाई लिए। वे 0 क्यों लिए, क्योंकि उसका बजट क्या है, उसकी इनकम कितनी है, 100। उसकी इनकम 100 है। अब मैंने आपको इक्वेशन से बताया था प्राइस, देखो 5 × 20, मैंने पहले क्वांटिटी लिख दी, कोई बात नहीं, क्वांटिटी और प्राइस आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो 5 क्वांटिटी ली है, उसकी क्या प्राइस है 20, प्लस 0 क्वांटिटी ली है, क्या प्राइस है 10, तो क्या हो गया 100। तो ही कैन परचेज, ये कॉम्बिनेशन वो ले सकता है, ऑफ कोर्स ले सकता है। हम बात करें पॉसिबल कॉम्बिनेशन की, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड देखो, एफ पॉइंट पे, एफ कॉम्बिनेशन पे 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 कमोडिटी ऑफ वाई। 4 यूनिट्स ऑफ एक्स प्राइस 20 है, 2 यूनिट्स ऑफ वाई, ओके, 10, दैट इज 100। सो ये सारी कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया और किसके बराबर है, 100 रुपीज के बराबर। तो कंज्यूमर ई कॉम्बिनेशन भी ले सकता है, एफ भी ले सकता है, जी एच आई जे, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है, क्योंकि इन सब को लेने के बाद उसकी इनकम क्या होती है, कोई भी कॉम्बिनेशन को लेने के बाद उसकी इनकम के बराबर उसका एक्सपेंडिचर होता है। और यही हमने बजट लाइन में देखा। तो इसी से क्या डिराइव होता है स्टूडेंट, बजट लाइन डायग्राम बनता है। ओके, ये बजट लाइन डायग्राम हम ग्राफिकली यहाँ पर देखेंगे। वन मोर थिंग, दैट what was the maximum of x commodity he can be bought। इन सारे कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम x कौन सा, x commodity कितनी बॉट कर पा रहा है, 5 commodity। and what was the maximum of y commodity that can be bought, 10। ये चीज ध्यान में रखना। चलो हम डायग्राम देखते हैं। दिस इज द बजट लाइन डायग्राम। ओके, सो बजट लाइन डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ x commodity that can be taken on x axis and number of y commodity that can be taken on the y axis, okay, and when we join all these combinations e f g h i j we get a budget line। जब हम सारी combinations को join, क्योंकि वो e भी combination ले सकता है, f भी ले सकता है, g भी ले सकता है, h i j सारी combination को join करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें budget line मिल जाएगी। now we talk about the extreme point e। इस ई पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। तो इस ई पॉइंट में व्हाट वाज द मैक्सिमम ऑफ एक्स कमोडिटी दैट ही कैन बी बॉट, 5th यूनिट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ले सकता है। एंड ऑन पॉइंट जे व्हाट वाज द मैक्सिमम ऑफ वाई कमोडिटी दैट ही कैन बी बॉट, 10। इज दैट क्लियर। यहाँ पर आई पे वो क्या ले रहा है, 8 यूनिट ऑफ वाई, 1 यूनिट ऑफ एक्स। एच पे 6 यूनिट ऑफ वाई, 2 कमोडिटी, 2 यूनिट ऑफ एक्स। 4 यूनिट ऑफ जी पे 4 यूनिट ऑफ वाई, 3 यूनिट ऑफ एक्स। एफ पे 2 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 4 यूनिट ऑफ एक्स। एंड ये आपको पता है। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन विच ही हैड टेकन, ठीक है, टू फॉर्म अ बजट लाइन। ये बजट लाइन हो गई आपकी। और इन सारे पॉइंट्स में अगर आप देखोगे तो आप ये सारे पॉइंट्स कैसे पता कर सकते हो, आप इजीली पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन इक्वेशन। कैसे,
एक चीज आप पहले ध्यान से सुनना, एवरी पॉइंट on this budget line, चाहे वो E हो, F, G, H, I, J, so every point on this budget line indicates those bundles of X and Y commodity which the consumer can purchase by spending his entire income of ₹100 at given prices of two commodities. ठीक है, दो गुड्स की गिवन प्राइसेस पे वो खरीद सकता है. ओके, नाउ लेट मी डिस्कस अगेन द बजट लाइन इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम वापस से डिस्कस करते हैं इस डायग्राम के थ्रू. ठीक है, अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. वेरिएबल कौन सा? अगर आपके पास प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स दी हुई है, क्वांटिटी ऑफ एक्स दे रखी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई दे रखी है, क्वांटिटी ऑफ वाई दे रखी है, बट आपको इनकम नहीं दी हुई है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो. ऑब्वियसली यू कैन. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज इस पॉइंट की अगर हम बात करें, ये वाला पॉइंट आई, इसमें अगर आप देखोगे कि 8 यूनिट्स y की ले रहा है और 1 यूनिट्स वो किसकी ले रहा है? x की. बट जस्ट फॉरगेट कि हमने क्या इनकम ली थी, कंज्यूमर की क्या इनकम ली थी, हम अभी भूल जाते हैं. बट हम इसमें यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. कैसे करेंगे? देखो, वी नो दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी x is 20 एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी y is 10. लेट्स पुट इट ऑन इन द फॉर्मूला. प्राइस ऑफ कमोडिटी x कितनी है? 20. क्वांटिटी कितनी ले रहा है x की? 1 प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी y कितनी है? 10. क्वांटिटी कितनी ले रहा है y की? वो 8. ओके, तो क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू m. 20 into 1 20 प्लस 10 into 8 80. इनकम क्या हो गई आपकी? m इक्वल्स टू 100. और आपने इनकम क्या ली थी यहाँ पर? 100. आप इजीली पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन. कोई भी वेरिएबल, इसका कोई भी वेरिएबल अगर मिसिंग है, ठीक है, तो आप पता कर सकते हो. बट वन थिंग, इफ वन वेरिएबल इज मिसिंग देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन. सपोज हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है. अब हम बात करते हैं, हमें मान लो प्राइस ऑफ कमोडिटी y नहीं पता, ये फिगर हमें नहीं पता, हमें ये पता करना है. ओके, बाकी सब हमें पता है, हमें इनकम पता है. तो लेट्स पुट इट ऑन हियर. प्राइस ऑफ कमोडिटी x क्या है? 20. क्वांटिटी मान लो हमने ली है, x की क्वांटिटी कितनी ली है? 1. ओके, प्राइस ऑफ कमोडिटी y हमें नहीं पता, हम सेम लिख देते हैं. क्वांटिटी हमने कितनी ली है y की? 8. ओके, प्लस इज इक्वल टू इनकम कितनी है आपकी? 100. ये हमें गिवन है. मैंने कहा ना एक वेरिएबल मिसिंग होना चाहिए. मिसिंग हो तो हम इजीली कर सकते हैं. 20 into 1 20 प्लस ये क्या हो जाएगा? py 8 equals to 100. Now what happened? py 8 into 8 equals to 100 minus 20. py 8 equals to 80. What is the price of y? 10. 80 divided by 8 10. और वही हमारी प्राइस थी. तो हम कोई भी वेरिएबल कैसा भी मिसिंग फिगर है, we can find out with the help of this equation, and this equation is called as budget line equation. P, price of commodity x into quantity of commodity x plus price of commodity y into quantity of commodity y equals to money income. M indicates for income of the consumer. Now again we move to the diagram. There are two more combination I have written here. Point D. What do you mean by point D? Point D indicates income is underspent. That means what is the income of the consumer? 100. अब उस 100 इनकम में हो सकता है उसने 80 रुपीज ही खर्च किए हो सकता है 50 रुपीज ही खर्च किए हो सकता है 90 किए हो. तो यहाँ पे वो इनकम को अंडरस्पेंड कर रहा है. इसका मतलब वो क्या हुआ स्टूडेंट? इट इज अ बजट सेट. ये बजट सेट का पार्ट है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बजट सेट. ये भी बजट सेट है. मैंने क्या बताया था? बजट सेट में वो कॉम्बिनेशन होते हैं दैट इज एग्जैक्टली मे बी इक्वल टू इनकम और माइट बी इट्स लेस देन इट्स इनकम. तो ये भी पार्ट है बजट सेट के, ये भी है. ओके, बट ये पॉइंट बजट लाइन का पार्ट नहीं है क्योंकि वो इक्वल एग्जैक्टली इनकम के नहीं है. नाउ वी टॉक अबाउट द पॉइंट सी. पॉइंट सी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है. क्यों? बिकॉज आपके पास 100 रुपीज है और आप खर्चा कितना कर रहे हो? मे बी 120 का, 150 का एंड 200, जो हम एफर्ट नहीं कर सकते. तो दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, दैट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. ओके, तो इस बजट लाइन के इक्वेशन से आप किसी भी मिसिंग वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हो. स्टूडेंट्स,
one thing I want to discuss or tell you that whenever you are sitting to watch my video, do sit with a notebook and a pen so that you can note it down the important points. Okay, that will help you later on. Fine. So this concept, I think so it will little bit clear to you. Now we talk about that point J and E point. इस J और E पॉइंट की बात करते हैं. यहाँ पर मैं एक बजट लाइन इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा. बजट लाइन इक्वेशन क्या है? Px इंटू Qx प्लस Py इंटू Qy इक्वल्स टू M. तो जितने भी कॉम्बिनेशन है हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. I कर सकते हैं, J, G, F, E एंड J भी कर सकते हैं. बट शॉर्टली अगर हम नॉर्मली हम बात करें कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पॉइंट J को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, इन शॉर्ट हम डिस्कस करें तो देखो सबसे पहले आपको इजीली यही पता चल जाएगा. J पॉइंट इंडिकेट्स 10 यूनिट्स. ओके, दैट मीन्स व्हाट वाज द मैक्सिमम ऑफ Y कमोडिटी कैन बी बॉट. J पॉइंट पे है 10 यूनिट्स. अब ये 10 यूनिट्स क्या इंडिकेट कर रहा है? कैसे आई 10 यूनिट्स? कैसे आई? आपके पास इनकम थी 100, आपके पास Y कमोडिटी की प्राइस क्या है 10. जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे यू गॉट 10. That means what is the formula here? Formula क्या हो गया? Money income upon price of commodity Y. Easily आप अकेले इस फॉर्मूले से आप पॉइंट J के बारे में डिस्कस कर सकते हो. ओके, आप इजीली पता कर पा रहे हैं. उसी के साथ सिमिलरली पॉइंट E पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट E के लिए क्या होगा? पॉइंट E पे कितने यूनिट्स है आपको दिख रही है 5. ये 5 कैसे आई? जस्ट लुक एट हियर. देखो E क्या है आपकी इनकम 100, प्राइस ऑफ कमोडिटी X कितनी है 20, व्हाट यू गेट 5. तो फॉर्मूला क्या हो गया? M इक्वल्स टू M अपॉन PX. So in short, whenever we have to calculate these 2 points J and E, where यहाँ पर आपने सिर्फ Y कमोडिटी कंजप्शन करी पर X नहीं करी, तो आप क्या लोगे? मनी इनकम अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y. और यहाँ पर आपने X कमोडिटी का कंजप्शन किया है इस पॉइंट पे बट Y का नहीं किया, तो मनी इनकम अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी X, we got this point. And this BA called as a budget line. इसको हम budget line कहते हैं. Rest all the combination I, H, G, F you can easily find out with the help of this. आप इजीली पता कर सकते हो. ओके, कि क्या आपकी कॉम्बिनेशंस थी. जब आपको इनकम पता है कोई भी मिसिंग फिगर्स करके आप इजीली डिराइव कर सकते हो. तो ये हमने बजट इक्वेशन देखी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम. Now let me discuss the last topic, an important topic of this lecture, that is slope of budget line. Students please listen carefully क्योंकि बहुत important topic है और आप बाद में पता इसको यूज भी कर पाओगे किस तरह से आप स्लोप निकालते हैं, कैसे बजट लाइन का स्लोप निकलेगा. इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ओके, सपोज ये कर्व है, मैं यहाँ पे एक कर्व बना रही हूँ. This will be the x-axis, this is the y-axis, और यहाँ पे आप y कमोडिटी लोगे, गुड y लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप लिख लेते हो गुड x. ओके, एंड दिस इज योर कर्व. सपोज दिस इज योर कर्व. सो यहाँ पे 2 पॉइंट बना रही हूँ मैं, एक पॉइंट A एंड ये है पॉइंट B. This is point A and this is point B. How will you calculate the slope of point A to B? इस पॉइंट A से पॉइंट B पे जाने का स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो आपको ये जनरल पता होना चाहिए. कैसे पता करोगे? आपको पता है कि किसी भी चीज का स्लोप अगर हमें पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. That means what is the change in y commodity to the change in x commodity? This will be the y and this will be the x. कितना इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट आने में कितना चेंज आया और इस पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में कितना चेंज आया, दैट इज द x. ओके, तो ये हमें पता चल जाएगा तो हम स्लोप पता कर सकते हैं. तो इट इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. इसको हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कहते हैं.
ओके, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी चीज का? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब अगर ये तो ए और बी की बात थी, अब मान लो मुझे पॉइंट बी से पॉइंट ए का स्लोप पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अगेन दिस विल बी द वाई, ये वाई हो गया आपका, एंड दिस विल बी द एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आपको क्या पता चल जाएगा? स्लोप ऑफ बी टू के, बी के का स्लोप पता चल जाएगा क्या है। ओके, तो किसी भी कर्व का जब हमें स्लोप पता करना होता है तो उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ एनी कर्व। इस तरह का कोई भी कर्व होगा या स्ट्रेट कर्व होगा, उसका स्लोप पता करने के लिए व्हाट इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके फाइन। सो तो कभी भी स्लोप अगर आपका ऐसा है, स्ट्रेट नहीं है, आपका कर्व कैसा है? ऐसा है, वो स्ट्रेट नहीं है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप की वैल्यू दिखाई देगी। पॉइंट ए टू बी का जो स्लोप है, इसकी जो वैल्यू आएगी, इट इज डिफरेंट टू बी के वैल्यूज। बी के स्लोप की वैल्यू और ए बी के स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि इसका कर्व कैसा है? कॉन्वेक्स है। ओके, बट अगर आपका कर्व ऐसा है, सपोज y एक्सिस, ये x एक्सिस है, आपका कर्व लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन है, तो कोई भी पॉइंट हो, मान लो ये आपका पॉइंट है a टू b और b टू c, इसका भी यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। पर चाहे आप ए बी का स्लोप पता करो, चाहे आप बी सी का स्लोप पता करो, इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर आपका कर्व इस तरह का है, इंडिफरेंस कर्व का शेप है या कॉन्वेक्स है, तो आपके स्ट्रेट नहीं है, तो हर एक वैल्यू पे उसके स्लोप की वैल्यू डिफरेंट होगी। बट एज सून एज यू गेट द स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो क्या होगा? स्लोप एट ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू बी द सेम। Slope at all points are going to be the same. A to B, B to C, C to D, या ये वाला आप लोग हर पॉइंट्स पे आपकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व जैसा स्लोप होगा, मतलब ए बी वाला यहाँ पर ए बी हो या कोई भी हो, बी या बी से के की स्लोप की वैल्यू होगी अलग अलग होगी। बट इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप एट ऑल द पॉइंट्स रिमेन द सेम थ्रू आउट, पूरी हर जगह पे वो सेम रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम रबिंग इट ऑफ। वन थिंग विच आई हैव टू टेल यू इन दिस, बाय दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ स्लोप। यूनिवर्सल फॉर्मूला स्लोप का क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आपने पढ़ा था, किससे हम कैलकुलेट करते हैं, किससे बताते हैं? एमआरएस से। हम ये पढ़ चुके हैं, लेट्स डिस्कस अगेन दिस टॉपिक, तो आपको बजट लाइन का स्लोप इजीली पता चल जाएगा। सपोज दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, y एक्सिस, x एक्सिस, गुड x, यहाँ ले लेते हैं गुड y, and this is your indifference curve. Okay, now you have to calculate the slope from A to B. वही चीज हमने बात करी, A to B फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है स्लोप ऑफ IC क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. This is the universal formula. Also, this is the formula for calculating slope of IC. Change in y to change in x. Okay, and you have already discussed about the MRS. MRS क्या था? Marginal rate of substitution. That is also this. What is change in y commodity to change in x commodity? That means y upon delta x. Here, this thing is equal. ये दोनों बराबर है, तो अल्टीमेटली आपकी ये चीज भी इक्वल हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ आईसी और इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट इट इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू है
तो आपको स्लोप ऑफ आईसी आराम से मिल जाएगा, या आपको स्लोप ऑफ आईसी पता है तो वही आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी। ओके, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये तो कॉन्सेप्ट था आपका इंडिफरेंस कर्व का। अब चाहे ए टू बी की बात करें, चाहे बी टू के की बात करें, हर एक वैल्यू पे इसका स्लोप डिफरेंट आएगा। सपोज यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पे कुछ और आएगा, ठीक है, सेम नहीं होगा। नाउ आई एम rubbing it off and make a diagram of budget line. ओके, क्योंकि हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, बजट लाइन का स्लोप पता करना है कि हम कैसे पता करते हैं। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, उससे पहले हम विल ड्रॉ अ बजट लाइन। दिस इज योर बजट लाइन, इसको हम डिनोट करते हैं बी ए से। ओके, बी टू। अब यहां पर मैं दो पॉइंट्स बना रही हूं। दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। इसका जो स्लोप है वो हर जगह सेम होगा। सी डी का स्लोप आप फाइंड आउट करो, चाहे आप डी ई का स्लोप फाइंड आउट करो, चाहे आप एफ ई का स्लोप फाइंड आउट करो, और यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ओ बी ए, मतलब ओ बी और ओ ए। ठीक है, बी ए का स्लोप फाइंड आउट करो आप, तो क्या होगा, सबका सेम होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि when we get a straight line, बजट लाइन का फीचर क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप एट ऑल पॉइंट आर गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, सेम। इंडिफरेंस कर्व में मैंने बताया डिफरेंट होंगे, बट बजट लाइन में सबके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो लेट्स टेक सेम एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया। सपोज ये आपकी इनकम है 100 रुपीज, ओके, और प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स आपको दे रखा है ₹20 पर यूनिट, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई यू हैव ₹10 पर यूनिट। ओके, और ये हम मानते हैं एक कॉम्बिनेशन बी और ए का, ये है 10, दिस इज 5। So what will be the maximum of y commodity he can be bought? 10. What will be the maximum of x commodity he can be bought? 5. ये हमको पता है। Okay, now we find out the slope of budget line. Budget line का slope find out करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? We know the two values here, 10 and 5, है ना? और ये क्या है? OB, OA. हमें बताया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. This is the universal formula to calculate the slope of any curve. डिफरेंस कर्व हो, कॉन्वेक्स रीजन हो, फीचर हो, या आपका स्ट्रेट लाइन हो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. डेल्टा y आपका क्या है, OB, डेल्टा x क्या है आपका, OA. OB कितना दे रखा है आपको, 10, और OA कितना दे रखा है आपको, 5. क्या आ गया, दैट इज 2. स्लोप ऑफ budget line is equal to 2. Now why we have taken OB and OA, हम तो CD भी ले सकते थे, DE भी ले सकते थे, EF भी ले सकते थे, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट की बात करें हर जगह पे स्लोप क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। Students, we have taken this because why do we bang our head again against the wall to calculate these values if we have already OB and OA? हमें बी एंड ए की वैल्यू दी हुई है, हम इसको फाइंड आउट करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? वी हैव ऑलरेडी गिवन, सो इफ वी हैव गिवन, जस्ट पुट इट ऑन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट हर बार आपको दो वैल्यू दी हुई हो। सपोज आपको ये 10 और 5 नहीं दी हुई, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, हाउ यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ बजट? We have an alternate also. In that case, if you haven't given, if you do not have the values of OB and OA, how we calculate? Just listen. Slope of budget line क्या होता है? Slope of miss. I'm rubbing it off. You have price of commodity X कितनी है? ₹20 per unit, and price of commodity Y is ₹10 per unit. Okay. Now, slope of budget line. In that case, when you don't have a values of 2 points, 2 commodities, जब आपको नहीं दी हुई है, तब आप क्या करोगे? Slope of budget line क्या होता है आपका? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x,
एंड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है आपका OB अपॉन OA. You know that? Now what is OB? I already discussed this thing कि B पॉइंट 10 को इंडिकेट कर रहा है ना. ये 10 कैसे आया हमने डिस्कस किया था. 100 अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है Y की 10, that is 10. इस तरीके से आया. तो इसका फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था M अपॉन PY. सेम इस पॉइंट पे A पॉइंट पे हमने क्या डिस्कस किया था M अपॉन PX. 100 आपकी इनकम है, X की प्राइस है 20, that is 5. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. शॉर्ट में बताया था मैंने. तो OB जो है उसके जगह में क्या लिख सकती हूँ M अपॉन PY लिख सकती हूँ. I can write M अपॉन PY एंड OA की जगह में क्या लिख सकती हूँ M अपॉन PX. So you know the reciprocal process. M upon PY into ये ऊपर चला जाएगा PX upon M. M gone, M से M cancel हो गया. What you have PX upon PY. When in case we don't have the values given, then we have given the prices दी होगी तो हम slope of budget line इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Slope of budget line equals to just a ratio of price of commodity X to price of commodity Y. That's why it is also called as slope of budget line equals to price line. मैंने आपको बोला भी था कि इस बजट लाइन को हम प्राइस लाइन क्यों कहते हैं क्योंकि ये रेशियो बताता है. स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू प्राइस लाइन दैट इज PX अपॉन PY. यू हैव द वैल्यू PX कितनी है आपके पास 20 एंड आपके पास PY कितनी है 10. व्हाट यू गेट 2. यहाँ पर भी 2 मिला. आपने पहले जब वैल्यूज गिवन थी तब भी फाइंड आउट किया तो क्या आया 2. तो स्लोप ऑफ बजट लाइन आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो. बट व्हेन वी कैलकुलेट the slope of budget line, it is nothing but the ratio of price of commodity X to price of commodity Y. Okay, so slope of budget line is the ratio of price of commodity to price of commodity Y, and it is also called as price ratio. It is also called as market rate of exchange. इसका एक और नाम है price ratio के साथ साथ market rate of एक्सचेंज. कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है MCQ में कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कैलकुलेटेड बाय एंड सो मेनी ऑप्शंस यू हैव गिवन. उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा MRE, मे बी MRS MRE दोनों दिया हो तो आप किसको करोगे ट्रिक MRE को, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसको प्राइस रेशियो भी कहते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज प्राइस रेशियो? प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी X divided by price of commodity Y, that is called price ratio or price line or market rate of exchange. So ये slope of budget line कैसे आपको पता चलता है, आपको पता चल गया. Just recall indifference curve का slope क्या होता है? Slope of indifference curve is equal to MRS, marginal rate of substitution, whereas slope of budget line is price line or PX upon PY. Okay, so in this lecture we'll discuss the concepts of budget line, budget set, the difference between these two, and the concept of budget line equation, very important, and the concept of slope of budget line. Hope you all understand the concept, है ना? You like this video, and if you're liking the video, please share with your friends. Subscribe बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, so that the moment I upload the video, you get the notification or update. Thank you so much. See you soon with the next video.